एसिड के बारे में हम लोग सब कुछ मतलब क्या किताब को समझ चुके थे। ये हम लोग जाने थे कि मतलब क्या असर आपका एसिड जब मतलब क्या होता है वाटर के साथ मिलता है तो H2 के साथ मिलके मतलब उसका H+ आयन क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और एसिड का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका होता है। उसके बाद ये पढ़े थे कि मतलब एक एसिड में एक H+ आयन हो सकता है, 2 H+ आयन हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका 3 H+ आयन हो सकता है। तो अगर एक H+ आयन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एक H+ आयन है तो मतलब उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका मोनो बेसिक एसिड। अगर 2 H+ आयन है तो मतलब उसका नाम क्या होगा सर आपका डाई बेसिक एसिड। अगर 3 मतलब क्या सर आपका H+ आयन है उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ट्राई बेसिक एसिड। तो एसिड का बेसिसिटी क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिड के एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोनियम आयन बनाने के मतलब क्या है काबिल है ना। ये बात आप जानते हैं। केस में अगर 2 होता है तो 2 बनाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में अगर 3 होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको 3 बनाता है। नो, यहाँ तो एक ही बना रहा है। अगर फॉस्फोरिक एसिड एग्जाम्पल लेते तो मतलब क्या होता है Cl एसिड का तो क्या होता है सर आपका 3 बनाता। ये बात समझ में आ गया था। और ये भी पढ़े थे कि सारा का सारा मतलब लगभग सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इनऑर्गेनिक होता है। और सारा का सारा वीक एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक होता है। तो एक इनऑर्गेनिक एसिड जो वीक है उसका नाम मतलब क्या है कार्बनिक एसिड, जो कि मतलब क्या है सर आपका ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर इंटर कर जाता है तब जाके मतलब क्या होता है कार्बनिक एसिड बनाता है। अच्छा, एसिड का स्ट्रेंथ नापा जाता है क्या सर आपका उसका बेसिसिटी से। तो जो एक H+ आयन देता है वो मतलब क्या होता है सर आपको मोनो बेसिक एसिड, जो 2 देता है वो क्या होता है सर आपका डाई बेसिक, जो 3 देता है वो क्या होता है सर आपका ट्राई बेसिक। और फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का क्या होता है कि एसिड होता है सार, खट्टा होता है। इंडिकेटर जो है ब्लू लिथमस को क्या कहता है सर आपका रेड टर्न कर देता है। फेनोक्सिलिन अगर मतलब क्या सर आपका रेड है तो उसको कर देता है कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में वो हो जाता है सर आपका पिंक। इंपॉर्टेंट क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड मतलब समझिए आपको अगर एसिड का प्रॉपर्टी याद रहेगा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, तो आपको मतलब क्या सर आपका बेस का प्रॉपर्टी याद रखने में डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन अगर एसिड का भूल जाएगा तो एसिड बेस मतलब क्या सर आपको मिल के कन्फ्यूज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो रोक के अगर आपसे पूछें कि एसिड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या था तो आप क्या बताइएगा। नहीं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं। तो एसिड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये था कि एसिड जब बेस के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है तो वो देता है सॉल्ट और वाटर, और उस रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सॉल्ट जो आता है वो भी न्यूट्रल होता है और वाटर जो आता है वो भी मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था सर आपका एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी अगर बात करेंगे तो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी सर ये था आपका कि जब एसिड किसी भी एक्टिव मेटल के साथ क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है तो आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेस हो जाता है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है सर आपका रिलीज मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। ये बात में कोई डिफिकल्टी नहीं, ये बात मतलब पूरा मतलब क्या है क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, अगर आप जानते हैं कार्बोनेट क्या है और अगर आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका बाई कार्बोनेट क्या है तो आपको ये बात में डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एसिड जब भी किसी कार्बोनेट के साथ या किसी बाई कार्बोनेट के साथ मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है सर आपका सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसी तरह मतलब क्या है सल्फाइड्स वाला मामला भी है, सल्फाइड्स और मतलब क्या है सर आपका बाई सल्फाइड्स वाला, है ना। तो हर सल्फाइड क्या होता है SO3 सल्फाइड और HSO3 मतलब क्या होता है सर आपका बाई सल्फाइड। तो किसी भी तरह का सल्फाइड या बाई सल्फाइड से मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्ट करता है किसके साथ एसिड के साथ तो क्या बनाता है सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। और लास्ट में पढ़े थे वो मतलब क्या था सर आपका किसके साथ रिएक्शन था, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन था। तो मेटल सल्फाइड अगर मतलब क्या करता है सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है और बनाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। यही बात हम लोग पढ़े थे सब कुछ। और बेस एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका एकदम मतलब ऑपोजिट है। तो एसिड जब बेस के साथ मतलब क्या होता है रिएक्ट करता है तो होता है क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बेस के एंड में क्या आता है सर आपको OH आता है ना। तो दोनों रिएक्ट करके बनाता है क्या सर आपको वाटर बनाता है और क्या बनाता है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है। एक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर था वो मतलब क्या था सर आपका एक्टिव मेटल था, और जो मेटल क्या था सर आपका हाइड्रोजन के नीचे था वो मतलब क्या था सर आपका एक्टिव मेटल नहीं था। जैसे कि सिल्वर इज़ नॉट एन एक्टिव मेटल, गोल्ड इज़ नॉट एन एक्टिव मेटल, प्लैटिनम इज़ नॉट एन एक्टिव मेटल, है ना। तो एक्टिव मेटल अब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ। तो उस एसिड से मतलब क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है और रिस्पेक्टिव मतलब क्या करता है सर आपका सॉल्ट मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है। अब कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करता है या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है क्या सर आपका एसिड, तो वो करता क्या है रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है
वाटर बनाता है और रिलीज़ करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट के साथ भी यही प्रोडक्ट बनाता है और क्या होता है सर आपका, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ भी यही बनाता है। अब सल्फाइड्स या बाई सल्फाइड के साथ जब क्या करता है सर आपका एसिड रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। वो वाले केस में क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाले केस में क्या बना रहा है सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और एकदम एंड में अगर आते हैं मेटालिक सल्फाइड अगर था तो सल्फाइड का सल्फर हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या होता है जुड़ जाता है और बनता है क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या बनता है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट। अब आगे निकलते हैं बेस के बारे में क्या कहते हैं सर आपका पढ़ते हैं जो कि मतलब एसिड के एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, शुक्रिया सर। आपको लगेगा बिस्किट? नहीं सर आज क्यों नहीं लगेगा सर? आज नहीं है। आपसे बाहर डांस। कुछ खा के नहीं तो बाहर से कुछ खा के आए। क्या खा गए? लोग नहीं थे लोग नहीं थे फिर से हम क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? वो ठीक है, सॉल्व करते हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स तो देंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट होता क्या है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है सर आपका, वाटर बनाता है। और इस रिएक्शन कहाँ क्या आता है सर आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कहता है, एक्टिव मेटल का मतलब है रिएक्टिविटी स्टेट में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है वो क्या है सर आपका एक्टिव मेटल है। तो एसिड जब डाइऑक्साइड। अब सल्फाइड्स का बात कर रहे हैं, क्या बोले सर, सल्फाइड्स और बाई सल्फाइड्स डाइऑक्साइड बनाएगा क्या सर आपका, जिंक मतलब जिंक सल्फाइड। ये बात सुनना है सर आपका ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान तो ये भी मतलब क्या एज अ बेस फंक्शन करता है ना। तो ज़्यादा आपका आते हैं के साथ तो ZnCl2 बनाएगा, मतलब रिस्पेक्टिव सॉल्ट और मतलब क्या बनाएगा सर आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बात मतलब क्लियर हो गया। अब ये क्लियर जब हो गया तो बेस में क्या करते हैं सर आपका आते हैं। अब देखिए बेस होता क्या है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का पावर रखता है। और बेस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है मेटल का ऑक्साइड और एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। ये बात ध्यान में एकदम रखिएगा कि बेस दो तरह का हो सकता है। मेटालिक ऑक्साइड में मतलब क्या हो सकता है सर आपका, बेस हो सकता है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड में क्या हो सकता है सर आपका, बेस हो सकता है। एक्चुअली बेस का डेफिनेशन क्या मालूम है, बेस का डेफिनेशन पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसिड के ऊपर। कि जो भी चीज़ मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, बेस होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड बहुत सारा न्यूट्रलाइज कर देता है तो मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका, बेस होता है। और बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका, मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है सर आपका, न्यूट्रलाइज करता है। तो मतलब मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी मतलब क्या होता है सर आपका, बेस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर सर आपका ना। तो ज़्यादातर बेस इसको लोग जानते हैं जैसे कि NaOH, ये मतलब क्या सर आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड है। लेकिन बहुत सारा मेटल का ऑक्साइड भी क्या होता है सर आपका, बेस होता है। जैसे कि CuO, ये मतलब क्या है, ये है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये बात समझ में आया सर आपका, नहीं भी मतलब एज अ बेस फंक्शन करता है, ये भी मतलब क्या एज अ बेस फंक्शन करता है। तो बेस दो तरह का होता है, मेटालिक ऑक्साइड भी बेस होता है और क्या होता है सर आपका, मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है सर आपका, बेस मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे आप देखिए, तो बेस का डेफिनेशन ये बताया गया था कि बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको सॉल्ट देना पड़ेगा और वाटर देना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट cupric oxide whether it is base or not, then to test what you can do, you can make it react with acid। तो देखिए होगा क्या, सबका वैलेंसी पता होना चाहिए आपको। ये कॉपर है, ये क्लोरीन है, क्या हो जाएगा सर आपका, Cu2Cl2। क्योंकि इसका होता है 2, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 था, इसका वैलेंसी 1 था, इंटरचेंज से मतलब क्या है सर आपका बन गया क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्यों दो वैलेंसी है कॉपर का, एक 1 है एक 2 है। जिसका वैलेंसी 1 है वो मतलब क्या है, क्यूप्रस, इसका वैलेंसी क्यू प्लस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस का वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 और क्यूप्रिक का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2। दोनों ही मतलब कॉपर क्लोराइड होता है, लेकिन और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना तो आप क्यूप्रस क्यूप्रिक बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, क्यूप्रिक है, तो क्या है क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, तो हो गया इसका काम। अब ये क्या है सर आपका, HO। अब HO बोल के कुछ होने वाला मतलब क्या है सर आपका, देखिए 2 वहाँ पे है तो यहाँ पे 2 तो आना ही पड़ेगा। अब देखिए H2O सिंपली बन गया। तो आपको नहीं लग रहा था कि मतलब क्या सर आपका बेस है, लेकिन फिर भी ये बेस क्यों है, क्योंकि ये भी जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया सर आपका, रिस्पेक्टिव सॉल्ट दिया और क्या दिया सर आपका, वाटर दिया। और जब आप ये बात समझिए, हाइड्रोक्साइड होता है तब तो कंफर्म होता है कि बेस है, लेकिन ऑक्साइड है तो कंफर्म नहीं होता है बेस है। तो ऑक्साइड को कैसे चेक किया जा सकता है सर आपका, एसिड के साथ रिएक्ट करके। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट और वाटर दे रहा है तब वो मतलब क्या सर आपका बेस है।
और एसिड के साथ रिएक्ट करके अगर सॉल्ट और वाटर नहीं देते तो मतलब क्या असर आपका बेस मतलब क्या असर आपका नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन हाँ था बताइए। कि हम लोग पेट में जो HCl है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ वो भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब क्या असर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन मतलब क्या असर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड को करता तो है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका डाइल्यूट फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में मतलब क्या असर आपका नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि आप एक ग्लास, ऐसा भी हो सकता है कि एक गिलास पानी में 25% एसिड मिला दें, और ऐसा भी हो सकता है कि एक गिलास पानी में क्या करें सर 1% एसिड मिला दें, दोनों केस तो बराबर नहीं होगा ना। 25% जहाँ मिला है वहाँ पे मतलब क्या कंसनट्रेशन मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, और जहाँ पे 1% मिला है वहाँ पे मतलब क्या असर आपका डाइल्यूट है। तो हम लोग के पेट में इतना मात्रा में होता है कि नुकसान मतलब क्या असर आपका ना पहुँचे। और हाँ कभी कभी मात्रा थोड़ा सा मतलब क्या होता है बढ़ जाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है सर आपका, हम लोग को कोई बेस खाना पड़ता है। जो बेस मतलब क्या होता है सर आपका, शायद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाँ इन्हें हम लोग खाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बेस होता है, जो बेस जाके मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिटी को मतलब क्या करता है सर आपका न्यूट्रलाइज करता है। तो वो है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग एसिड का पेट के अंदर कंसनट्रेशन कम है, इसलिए हमको मतलब क्या होता है सर आपका हार्म नहीं कर रहा है। हाँ लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका अगर टाइम का लाइनिंग बकफा वक्फा में मतलब क्या होता है सर आपका चेंज होता है, उस तरह स्टमक का लाइनिंग में क्या होता है सर आपका बकफा वक्फा में मतलब क्या क्या होता है आपका चेंज होता है एक टाइम पीरियड के बाद। समझ रहे बात क्या आप, लेकिन कोरोट को मतलब क्या होता है करता है, क्योंकि एसिड का फंक्शन है कोरोट करना, तो कोरोट करेगा वो। लेकिन HCl फॉर्म कहाँ होता है सर? HCl फॉर्म कहाँ होता है अगर आप बोलिएगा कहीं पर भी, अगर पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाँ पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेट में ही मतलब क्या होगा फॉर्म करेगा। लेकिन उसको ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं बोलते? देखिए ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो सिर्फ आपको मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है वो मतलब क्या सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब जिसका सोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो मतलब क्या सिर्फ आपका ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कुछ जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है वो मतलब क्या सिर्फ आपका ऑर्गेनिक है। जैसे पानी लिविंग थिंग के अंदर ही मिल सकता है, और पानी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नॉन लिविंग थिंग के अंदर ही मिल सकता है। तो पानी मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऑर्गेनिक होने के लिए उसको मतलब क्या सर आपका एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक बॉडी में ही मिलना पड़ेगा, उसके अलावा और कहीं मतलब उसका मिलना पॉसिबल मतलब क्या चीज़ सर आपका नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिल सकता है, और कहीं मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं मिल सकता है। ग्लूकोज आपको लिविंग बीइंग के अलावा और कहीं पर मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। हाँ आज अलग बात है कि लैब में आपने ग्लूकोज को मतलब क्या कहता है प्रिपेयर करता है, लेकिन नेचुरली मतलब क्या है सर आपका ग्लूकोज ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है, ऑर्गेनिज्म से बाहर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है। नेचुरली प्रोटीन आपको मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है, ऑर्गेनिज्म के बाहर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है ना। तो जो एक्सक्लूसिवली नेचुरली ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सक्लूसिवली मिलता तो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलता है, तो इसलिए वो ऑर्गेनिक मतलब क्या सर आपका नहीं, वो मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक है ना। सर अगर पेट में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तब भी सेम ही फंक्शन करेगा सर? नहीं तब तो सेम फंक्शन नहीं करेगा ना सर, क्योंकि अलग अलग एसिड मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरीके से मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्ट करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और मतलब क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों एसिड है, लेकिन दोनों एक तरह का एसिड का मतलब क्या सर आपका नहीं है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग तरह का एसिड है। और जिस तरह का हम क्लोराइड करता है उस तरह का हम सल्फाइड का मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है ना। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हम लोग मतलब खा सकते हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट सॉल्ट हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको नहीं खाते हैं। तो अलग अलग एसिड मतलब क्या है सर आपका अलग अलग सॉल्ट बनाए हैं। तो कुछ सॉल्ट होगा जो मतलब क्या होगा सर आपके बॉडी के लिए मतलब क्या होगा सर आपका हेल्दी होगा, कुछ सॉल्ट होगा जो मतलब क्या सर आपकी बॉडी के लिए मतलब क्या सर आपका हार्मफुल होगा, है ना। एसिड के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट और वाटर नहीं एक्टिव मेटल नहीं हुआ, लेकिन कमाल यहाँ पे क्या है सर आपका कॉपर का नहीं है। कमाल यहाँ पे मतलब क्या है कॉपर का मतलब क्या है सर आपका नहीं है, कमाल यहाँ पे क्या है सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कमाल है। समझ में आया बात क्या वो लोग मिलके वाटर बन गया, तो इसी की वजह से इसी वजह से मतलब क्या है कॉपर और क्लोरीन आपस में मिलकर मतलब क्या कॉपर क्लोराइड मतलब क्या सर आपका बना दिया। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया। तो ये एक्टिव मेटल तब बोला जाता अगर इसके अंदर एबिलिटी होता कि क्या कर पाता सर आपका को रिप्लेस कर दें। मतलब अगर वो कॉपर अकेला आता और अकेले आके मतलब क्या कर पाता सर आपके HCl में से हाइड्रोजन को किक आउट करके बाहर निकाल पाता, लेकिन जब अकेले जब आएगा तो HCl में से क्या है सर आपका हाइड्रोजन को बाहर निकाल नहीं पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो इसे समझेंगे कैसे? रटने का चीज़ है ये, रटने की चीज़ नहीं है।
रिएक्टिविटी सीरीज मतलब था ही है ना कि रिएक्टिविटी से पता है कैसे निकला है, एक एक करके हर मेटल को एसिड में डाला है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या है, एक मेटल के बारे में, मेटालिक कंपाउंड के बारे में मतलब क्या असर आपका है नहीं, तो मेटल का होना अलग सीरीज़ है। हाँ सीरीज़ है, मतलब आप ये समझिए कॉपर इज़ डिफरेंट थिंग एंड कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या असर आपका डिफरेंट थिंग। तो इफ़ आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट कॉपर, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर कॉपर एंड नॉट फॉर द कंपाउंड ऑफ कॉपर, क्योंकि जो बात मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट रहता है कंपाउंड का, और उसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट रहता है। ये बात तुम लोग मतलब क्या सर आपका जानते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। आ जाइए फिर देखते हैं। और जो रिप्लेस कर पाया है वो मतलब क्या सर आपका एक्टिव था, और जो नहीं कर पाया वो मतलब क्या था सर आपका एक्टिव नहीं था। तो समझा तो इसलिए गया क्योंकि हम मतलब वहाँ पे रिएक्टिविटी से जब पढ़े थे तो ये पढ़े थे, असल में पढ़ने का भी तो नहीं, असल में तो एक्सपेरिमेंट करके देखने का है। मतलब क्या करके देखो, सोडियम को डाल के देखो एसिड में क्या कर रहा है, तो रिएक्टिविटी फिर क्या करो पोटेशियम को डाल के देखो, है ना, फिर क्या करो मतलब कैल्शियम को डाल के देखो, फिर मतलब क्या करो मैग्नीशियम को डाल के देखो, फिर मतलब क्या करो मतलब डाल के एल्यूमिनियम को डाल के देखो, देखते रहो है ना कितना मतलब कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्टिव है, रिप्लेस कर पा रहा है, रिप्लेस मतलब क्या है नहीं कर पा रहा। तो एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर अकेले अगर आता तब तो मतलब क्या कर पाता, हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करवा पाता ना, तो इसलिए एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कमाल किया अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कमाल है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो डाउट हो रहा था अरे ये कैसे हो सकता है बेस, लेकिन बेस का डेफिनेशन ये था कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर दे वो मतलब क्या होता है बेस होता है। तो ये साबित हो गया कि सॉल्ट और वाटर दिया तो मतलब क्या ये बात आपको भूलना नहीं है कि समझ गया ना। ज़्यादातर तो ये क्या होता है हाइड्रोक्साइड बेस होता है, लेकिन ये भी बेस है क्योंकि ये भी क्या दिया सर आपका जब रिएक्ट किया सॉल्ट और वाटर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या सर आपका किया। एकदम समझ गया। तो जिसका ऑक्साइड रिएक्टिविटी सीरीज का याद करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के आपको बताए थे कि उसका वीडियोस आपको क्या करेंगे सर आपको सेंड कर देंगे, बस अभी उठने से पहले आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली में मतलब क्या है ना सर आपका हाइड्रोजन को पढ़ा रहे थे किसी को तो 10 वीडियो बन चुका ऑलरेडी, अब 10 में से कौन सा क्वेश्चन निकालना पड़े इसमें रिएक्टिविटी सीरीज है। आप छोड़ दीजिए। नहीं 5-6 मिनट का वीडियो है एक्टिविटी, नहीं हम वो 10 वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर नहीं है, 10 वीडियो हाइड्रोजन के ऊपर है। हाँ तो आप खोजने जाइएगा। नहीं मिल जाएगा आराम से 2 मिनट में, लेकिन वो थोड़ा सा हम काहे ले उससे हम खोजते नहीं। मतलब मेरा एक्चुअली में होता क्या है ना सर आपका अगर क्वेश्चन मार्क भी करना होता है ना तो उसका बेस होगा, और यहाँ पे CO होल OH कॉपर हाइड्रोक्साइड। आपको मम्मी कुछ बोली क्या? नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब CO होल OH2 मतलब क्यों आया सर आपका, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 था, इसका वैलेंसी मतलब क्या था 1 था, वैलेंसी मतलब क्या था तो आपको शायद याद हो चुका होगा है ना। तो वैलेंसी का आपको दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं तो कंपाउंड में दिक्कत मतलब चेंज हो गया, और यहाँ पे लाया क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड को, तो बनेगा क्या कॉपर सल्फेट, तो दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, तो बनेगा क्या सर आपका CuSO4 हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ओके अब देखिए यहाँ पे है क्या प्लस 2H2 किस तरह बनेगा, देखिए 4 हाइड्रोजन का एटम है और मतलब क्या सर आपका 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो मतलब क्या बनेगा 2H2 बन जाएगा। एकदम सिंपल बात था कि 4 हाइड्रोजन है और 2 मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाता है सर आपका 1 मॉलिक्यूल बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएगा सर आपका 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, तो हो क्या गया सर आपका 2H2। बात ये है कि फिर जिस तरह कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या बनाया था आपका सॉल्ट और वाटर बनाया था, उसी तरह मतलब क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मतलब क्या सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाया, तो मतलब क्या सर आपका जिस तरह कॉपर ऑक्साइड क्या था बेस था, उस तरह मतलब क्या सर आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मतलब क्या सर आपका बेस है, एज सिंपल एज ठीक है। तो ये भी क्या दिया रिस्पेक्टिव सॉल्ट दिया और वाटर दिया, इसका मतलब क्या कॉपर का ऑक्साइड भी बेस था और कॉपर का हाइड्रोक्साइड ही बेस है, कॉपर का ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दिया सर आपको सॉल्ट और वाटर दिया, और कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी क्या दिया सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया, और बेस का डेफिनेशन यही था जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे वो तो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। फाइन अभी तक ठीक है। अब देखिए एक तरह का बेस आता है जिसको कहा क्या जाता है सर आपका बेस में वही है क्या एसिड बेस एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, पूरा यहाँ पे आ जाएगा वही सब है ना। तो अब एल्कली क्या होता है सर, हर बेस एल्कली नहीं होता लेकिन कुछ मतलब कुछ बेस होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका, ये नया बात है कि मतलब जो है बेस क्या होता है जो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या सॉल्ट और वाटर दे वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। ये बात तो स्टैब्लिश मतलब क्या सर आपका हो चुका है। अब एक बात को समझना है कि कुछ बेस होता है जो होता है एल्कलाइन, लेकिन सारा का सारा बेस मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाइन नहीं होता है। ये बताया समझ में ना।
आ जाइए। अल्कली होता है। तो एन अल्कली इज अ कंपाउंड which when dissolved in water yields hydroxyl ion. ओके तो हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है सर आपका OH। जैसे कि एसिड जब क्या करता है वाटर में जाता है तो क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोनियम। उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई जब पानी के अंदर जाता है तो मतलब क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। अब देखिए ये बेचारा जो कॉपर ऑक्साइड था इसके पास तो सिर्फ वो है तो ये हाइड्रोक्साइड बना ही नहीं सकता है, तो ये बेस तो होगा लेकिन मतलब क्या होगा सर आपका एल्कलाइन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन ये इसके पास OH है तो OH मतलब क्या यील्ड कर सकता है, और कितना OH यील्ड कर सकता है सर आपका 2 OH यील्ड कर सकता है। तो ये मतलब क्या होगा सर आपका बेस होने के साथ साथ एल्कलाई भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो अगर सिंपल में बोला जाए जो एकदम स्टार्टिंग में बताया जाता है बेस के बारे में कि जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाता है वो बेस मतलब क्या होता है एल्कलाई होता है, और जो बेस मतलब क्या होता है पानी में डिसॉल्व नहीं होता है वो मतलब क्या होता है एल्कलाई नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, जैसे एक्चुअली एसिड वो होता है जो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है और उस पानी में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है ना। उसी तरह वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई होता है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर मतलब क्या सर आपका नॉट एल्कलाई। ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट होता है तो आपको याद रखना पड़ता है इस तरह करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलेंगे कि मतलब सारा का सारा कैट एनिमल तो होता है लेकिन सारा का सारा एनिमल मतलब क्या होता है कैट नहीं होता है ना। हाइड्रो जब एसिड जा रहा था वाटर के अंदर तो वो क्या बना रहा था H3O प्लस आयन दे रहा था यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो बेस हर बेस एल्कली नहीं होता है, तो अब याद रखिए हर बेस एल्कली नहीं होता है क्योंकि ये बेचारा इसके पास जब OH है नहीं तो OH दिया कहाँ से, तो नहीं पता था क्या तो ये बेस तो था बट नॉट एल्कली। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका बेस भी है और मतलब क्या सर आपका एल्कली भी मतलब क्या सर आपका है। तो बेस क्या होता है ना सर आपका जब जाता है पानी के अंदर एक्वा सोल्यूशन में तो वो यील्ड क्या करता है निकालता क्या है देता क्या है हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे इसका नाम था हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन। इसका नाम क्या था सर आपका हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन। इसका नाम क्या था सर आपका हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन। तो एसिड के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है वो क्यों रहता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए। एल्कली के अंदर जो मतलब जो है अल्कलाइन नेचर रहता है वो मतलब क्यों रहता है सर आपका बेसिक नेचर नहीं बोल सकते यहाँ पे बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन नेचर। समझ गए वहाँ पे अल्कलाइन मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल भी मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन नेचर में वैसे नाम मतलब क्या सर आपका लिखा गया था हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो जो एसिड एक हाइड्रोनियम आयन दे पाता उसका बेसिसिटी क्या होता सर आपका 1 होता, ठीक है। तो जो एल्कली एक हाइड्रोक्सिल आयन दे पाएगा उसका एसिडिटी क्या होगा 1 होगा। तो जैसे मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का होता है बेसिसिटी तो वैसे मतलब क्या होता है सर आपका बेस का होता है मतलब क्या सर आपका एसिडिटी। जैसे एसिड का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिसिटी वैसे मतलब क्या होता है सर आपका बेस का होता है मतलब क्या सर आपका एसिडिटी। जैसे एसिड का होता है मतलब क्या सर आपका बेसिसिटी एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिटी होता है। एसिड का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिसिटी, बेस का मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिटी। समझिए है ना। और जो हाइड्रोक्सिल आयन जो एसिड 2 हाइड्रोक्सिल आयन दो मतलब हाइड्रोनियम आयन दे पाता उसका मतलब क्या होता सर आपका बेसिसिटी 2 होता। जो 3 दे पाता उसका मतलब क्या होता बेसिसिटी मतलब क्या होता सर आपका 3 होता। तो उसी तरह जो एक हाइड्रोक्सिल जो एल्कली एक हाइड्रोक्सिल आयन दे पाए वो क्या उसका एसिडिटी मतलब क्या होगा 1। जो 2 दे पाएगा उसका मतलब क्या सर आपका एसिडिटी मतलब क्या होगा सर आपका 2। और जो 3 दे पाएगा उसका मतलब क्या सर आपका एसिडिटी मतलब क्या होगा सर आपका 3। इतना सिंपल है और कुछ मतलब क्या इतना सिंपल और कुछ नहीं। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका एक ऐसा बेस है जो पानी में क्या होता है सर आपका घुल जाता है एक्वा सोल्यूशन में। तो ये कौन सा बेस है सर आपका एल्कली है। तो एक क्यू का मतलब क्या सर आपका एक्वा सोल्यूशन। तो एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है क्या ना सर आप एक क्यू देखिएगा तो उसका मतलब क्या आपका एक्वा सोल्यूशन घुला हुआ है। सोडियम कटान में चेंज हो जाता है और हाइड्रोक्सिल मतलब क्या होता है सर आपका नान में चेंज। आप समझ लिए इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है नहीं इलेक्ट्रोलिसिस नहीं भी अगर होगा ना मतलब क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप अगर पानी में डालेंगे तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है पानी में घुल जाता है। तो पानी में घुल जाता है तो मतलब क्या देगा सर आपका पानी में जाने के बाद कटायन अनायन मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो दैट कैन हैपन इन इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट कैन ऑल्सो हैपन विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस। ये होने के लिए
मतलब एसिड को हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करने की जरूरत मतलब नहीं है, वो घुलने से ही मतलब क्या देगा सर आपका हाइड्रोजन आयन मतलब क्या सर आपका देगा। तो ऐसे वैसे ये भी घुलने से ही मतलब क्या देगा सर आपका हाइड्रोक्सिल मतलब क्या करेगा सर आपका देगा, है ना। जाता है तो कितना हाइड्रोक्सिल आयन दिया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सोल्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, लेकिन हर एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ऐसा मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये बात भी मतलब क्या असर आपका जान लीजिए। एक हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या असर आपका दिया। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो पानी में घुलने के बाद घुल जाए और हाइड्रोक्सिल आयन दे, वही मतलब वही बेस मतलब क्या होता है सर आपका एल्कली होता है। जो भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर दे तो वो होता क्या है सर आपका बेस। लेकिन बेस में से वो बेस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे, जैसे ये दिया, नहीं इसलिए आप प्लस देना था वहाँ पे, लेकिन माइनस छोड़ देते हैं। वो मतलब क्या सर आपका एल्कली है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ रहा है। जिसमें OH होगा वो एल्कली होगा। क्या होता है पेन ग्लिच करते हैं तो हम मारते हैं, लेकिन वो प्लस साइन आया नहीं तो हम ध्यान नहीं देते बात। मतलब सीधे होगा तो मतलब क्या सर आपका एल्कली होगा, ठीक है। अब जैसे कि एसिड क्या था, दो तरह का एसिड था। एक एसिड मतलब क्या था सर आपका वीक था, और एक एसिड मतलब क्या था सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो बेस भी जो है ना Na भी माइनस A भी माइनस Na प्लस होगा क्योंकि कटायन, और ये मतलब क्या सर आपका अनायन। तो बेस भी क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है जिसका एसिडिटी ज़्यादा होता है। आप ये बात कंफ्यूज नहीं होना कि बेस का क्या होता है सर आपका एसिडिटी, और एसिड का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिसिटी, ठीक है ना। और मतलब क्या होता है सर आपका वीक में मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो यहाँ पे एसिड की तरह क्लीन नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस। एक सिंपल कारण समझ में आ रहा है कि सोडियम मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल है, पोटेशियम मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल है, लेकिन अमोनियम तो मतलब क्या सर मेटल है ही नहीं, बल्कि एक ही मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल है जो पॉजिटिव, इसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम। NH4 अमोनियम होता है। हाँ और NH4 एक ही कंपाउंड रेडिकल है जो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो मतलब क्या सर आपका वीक होना ही था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल दीजिए, तो क्या एग्जांपल होगा सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपसे पूछा गया कि वीक बेस का एग्जांपल दिए, तो फिर एग्जांपल क्या हो जाएगा सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बताया समझिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका एग्जांपल हम लोग पहले पढ़े थे, वो भी मतलब क्या सर क्या है सर आपका वीक होने का रीज़न समझ में आ रहा है। वीक होने का क्या रीज़न समझ में आ रहा है सर आपको, मतलब एक्टिव मेटल नहीं ऐसा बोलिएगा, ठीक है ना। आपका वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो एक OH देता है वो मतलब क्या होता है मोनो एसिडिक बेस। देखिए फिर लिखते हैं यहाँ पे मोनो एसिडिक, जैसे वहाँ पे एसिडिक केस में क्या था मोनो बेसिक था, तो बेसिक केस में क्या असर आपका मोनो एसिडिक। फिर क्या असर आपका डाई एसिडिक, और फिर मतलब क्या असर आपका ट्राई एसिडिक। यहाँ तक ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही हाइड्रोक्सिल आयन दे पाएगा ना, एक ही तो एक ही दे पाएगा। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या दे पाएगा सर आपको, एक ही दे पाएगा ना सर। स्ट्रेंथ में और इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्ट्रेंथ अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा स्ट्रेंथ क्या होता है हम बता रहे हैं, नहीं बताएंगे तो भी कंफ्यूज आएंगे, लेकिन आप इतना भी लिखते याद रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये मतलब क्या सर आपका वीक मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। भूलिएगा मतलब ये मतलब क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, या बोलना चाहिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइड बोलेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये मतलब क्या सर आपका वीक बेस का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। अब डाई का बात अगर करते हैं, देखिए तो डाई में क्या हो जाएगा, देखें COOH होल्डवाइज। अब ये बात समझिए, जिसके पास भी मतलब क्या सर आपका दो हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका डाई बेसिक। तो आप केस कीजिए किसके पास मतलब क्या सर आपका दो हाइड्रोक्सिल आयन होगा, एक तो यहाँ लिखा हुआ कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक और एग्जाम्पल दी उसमें मतलब क्या होगा सर आपका दो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। दो हाइड्रोक्सिल आयन, गैस कीजिए मैग्नीशियम के पास। क्यों आप बोले मैग्नीशियम के पास, क्योंकि मैग्नीशियम का मतलब क्या वैलेंसी 2 था और हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 1 है। इंटरचेंज अगर होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका MgOH होल 2। वेरी गुड। तो फिर आप अगर आपसे पूछेंगे ट्राई एसिडिक बेस का मतलब क्या एग्जांपल दीजिए, तो फिर क्या एग्जांपल आप दीजिएगा, एल्यूमिनियम। वेरी गुड, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 3 है, हाइड्रोक्सिल का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका
OH मतलब क्या है सर आपका होल 3। तो आपको इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में मतलब क्या सर आपका आ चुका है, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो पढ़ते रहिए आगे, मतलब सुनते रहिए आगे। एक मिनट हाँ, डाई बेसिक ये कैल्शियम का बैलेंसी मतलब क्या होता है, तो होता है तो CaOH होल मतलब क्या सर आपका 2, ये डाई एसिडिक बेस है। उसके बाद फिर क्या सर आपका COH भी तो होना सर। एक मिनट, हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका डाई बेसिक। तो MgOH मतलब क्या सर आपका होल 2, और अगर इसको भी उठा के मतलब क्या करें सर आपको वहाँ पे रखते हैं, सॉरी, तो ये भी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या दे रहा है सर आपका 2, मतलब इसका एक एटम 2 हाइड्रोक्सिल मतलब क्या कर रहा है सर आपका आयन दे रहा है ना। अब ट्राई बेसिक मतलब क्या है सर आपका, जिसका वैलेंसी 3 है वही तो कर पाएगा, Al3OH होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 था, हाँ याद है है ना। अच्छा आयन का 2 वर्जन है, एक फेरस है एक फेरिक है, तो फेरस का वैलेंसी 2 है और कि फेरस का वैलेंसी कितना होता है सर आपका 2, और फेरिक का वैलेंसी मतलब क्या होता है 3। तो फेरस ऑक्साइड का अगर फेरस हाइड्रोक्साइड का बात करेंगे तब तो मतलब क्या है सर आपका वो ट्राई डाई, अगर फेरस का बात करते तो ट्राई वो नहीं होगा, वो डाई होगा। ट्राई होगा, और फेरिक का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ट्राई हो जाएगा। का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये जब आ रहा है FeOH होल 3, तो ये एग्जाम्पल क्लीन दीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल मतलब हाँ मेरा बात समझ गया क्या हो गया ना, मतलब क्या सर आपका फेरस नहीं है, मतलब क्या सर आपका फेरिक है, बैलेंस वाला ठीक है। एग्जाम्पल मत दीजिएगा, चॉइस अगर आपके पास है तो वेरिएबल बैलेंस वाला एग्जाम्पल मत दीजिएगा, नहीं तो आपका राउंड में चांसेस मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा, फिर आप जाके आगे मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जब साफ सुथरा एग्जाम्पल है तो फिर कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल मतलब आदमी क्यों देगा, है ना। तो आ गया कहानी खत्म इसका, अब आगे आ जाइए, आगे आने के बाद ये समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी वाला समझ लीजिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे रोक के आपसे पूछते हैं हम कि एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, कि एसिड टेस्ट करता था सार, एसिड होता था मतलब क्या है कोरोसिव। उसके बाद फिर क्या था सर आपको बताइए, इसके बाद इंडिकेटर वाला बात था फिर। हाँ। तो इंडिकेटर में क्या था कि लिटमस एसिड पेपर को, कौन सा लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता था, एसिड मतलब क्या करता था और एक आपका पेपर को रेड से पेपर नहीं था, मतलब वो क्या था रेड फिनोक्लीन था जिसको वो कर रहा था मतलब क्या है कलर लेस। और क्या था फिर आपको बताइए, एक पिंक ऑरेंज था उसको पिंक कर दे रहे थे, फिनोप्थलाइन ऑरेंज था उसको पिंक कर दे रहा था, है ना। आइए देखते हैं बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहते हैं सर आपका, बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, एसिड के बारे में क्या बात था कि एसिड सार होता था, बेस के बारे में क्या है सर आपका, बेस होता है बिटर। और सार का मतलब जहाँ पे आप खट्टा, बिटर का मतलब क्या है कड़वा, जैसे करेला मतलब क्या होता है कड़वा होता है ना। तो करेला मतलब करेला के अंदर क्या होता है सर आपका बेस होता है, इसलिए करेला मतलब क्या होता है सर आपका बिटर होता है। और ऑरेंज के है ना, अंदर एसिड कोई भी दवा आप खा रहे हैं तो एसिडिटी जब होता है तो क्या करते हैं, इनो लेते हैं ना, तो इनो को भी थोड़ा बिटर होना चाहिए। तो हमको पता नहीं बिटर होता है कि नहीं होता है, कि इनो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं, एक बार भी नहीं किया हम भी मतलब बहुत बचपन में तो किए होंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग तो फ्लेवर ऐड करते हैं तो सबको समझ नहीं आएगा, है ना। लेकिन करेला तो मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेटली बिटर होता है। तो करेला में क्या होता है सर आपका बेस होता है, अच्छा बिटर होता है इन टेस्ट, और क्या होता है सर आपका सोपी टू टच। अब साबुन वाबुन जो होता है ये सब मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है, साबुन हो गया ये सब हो गया, वो सब मतलब क्या होता है मतलब वॉशिंग का कोई भी सामान हो मतलब क्या होता है आपका बेस होता है। तो फेना जो बनता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक चीज़ से बनता है, वो मतलब क्या होता है एसिड चीज़ से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है। तो इसलिए ये नया चीज़ें याद रखिएगा कि बेस का प्रॉपर्टी क्या है, बेस होता है बिटर, और बेस मतलब क्या होता है सर आपको सोपी टू टच। पाउडर भी जो होता है वो क्या होता है सर आपका बेस होता है, साबुन भी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है, ठीक है। अब देखिए एसिड क्या था, हाईली कोरोसिव था, बेस भी कोरोसिव है लेकिन मतलब क्या है सर आपका माइल्ड कोरोसिव है, समझ रहे बात। एसिड भी कोरोसिव था, बेस भी मतलब क्या कोरोसिव था। एसिड मतलब क्या था सर आपका हाईली कोरोसिव जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस मतलब क्या सर आपका माइल्ड कोरोसिव है। क्या बोले ना, कम कोरोसिव, माइल्ड मतलब समझिए बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बीच में कहीं कोरोसिव है। तो रस्टिंग भी एक तरह का मतलब क्या होता है, कोरोजन होता है। तो एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, लेकिन बेस मतलब क्या होता है सर आपका माइल्डली कोरोसिव, मतलब क्या होता है सर, मतलब मीडियम नहीं बोलेंगे, हल्का बोल सकते हैं उसका। हल्का कोरोजन मतलब क्या होता है सर आपका बेस के द्वारा भी होता है, आपका होता है, ठीक है। अब बात आया इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर इज
कन्फ्यूजन जो होता है ना वो कहाँ पे होता है, सर आपका इंडिकेटर में होता है। और इंडिकेटर में ये बात तो याद रहता है कि एसिड क्या करता है सर, आपका ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, और रेड लिटमस को मतलब क्या करता है, ब्लू टर्न करता है, मतलब क्या सर आपका बेस। यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है बाकी इंडिकेटर में। तो बाकी इंडिकेटर को मतलब क्या सर आपका अच्छे से याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और साथ में याद रखना पड़ेगा, एसिड का भी याद रखना पड़ेगा और बेस का भी याद रखना पड़ेगा, दोनों को मतलब क्या अलग अलग करेंगे तो फिर याद नहीं होता। इंडिकेटर इज़ वेरी मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट। पहला इंडिकेटर तो कोई भूलता नहीं है। अगर रेड लिटमस है तो रेड लिटमस को ये क्या करता है सर आपका ब्लू में मतलब क्या करता है सर आपको चेंज कर देता है। ये तो मतलब क्या सर आपका बेस का मतलब क्या सर आपका निशानी है। लिटमस में क्या होता है जो कलर चेंज, ब्लू लिटमस को रेड करना, हाँ एसिड का निशानी, और रेड लिटमस को मतलब क्या सर आपका ब्लू करना मतलब क्या सर आपका बेस का निशानी। लिटमस में एक तरह का मतलब क्या होता है, केमिकल होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है सर आपको चेंज हो जाता है, कुछ रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड कर देता था, और बेस क्या कर रहा है सर आपका, रेड लिटमस को क्या कर रहा है सर आपका ब्लू कर दे रहा है। अच्छा, आपको याद है क्या मिथाइल ऑरेंज को एसिड क्या कर रहा था, पिंक शायद। वो रॉन्ग बोले थे, फिनोक्सिलिन नहीं था, वो क्या था सर आपका मिथाइल ऑरेंज था। तो मिथाइल ऑरेंज, हाँ, और ये मतलब क्या, इंडिकेटर यहाँ पे है, ये मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इससे पहले इंडिकेटर कहीं दिया नहीं, सही है। अगर असर आपका मिथाइल ऑरेंज को कर दे रहा है कि असर आपका येलो, तो कंपैरिजन में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथाइल ऑरेंज को मतलब जो है एसिड क्या कर रहा था आपका पिंक टर्न कर रहा था, और मिथाइल ऑरेंज को ये क्या टर्न कर रहा है सर आपका येलो, याद रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड क्या टर्न कर रहा था सर आपका पिंक, और मिथाइल ऑरेंज को मतलब क्या सर आपका बेस टर्न कर रहा है मतलब क्या सर आपका येलो, ये याद रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड टर्न कर रहा था मतलब क्या सर आपका पिंक, और मिथाइल ऑरेंज को मतलब क्या सर आपका बेस टर्न कर रहा है मतलब क्या सर आपका येलो, ये ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, और ये क्या बोलते हैं पेस्ट जो है रेड लिखता है कहीं पे मतलब क्या लिखता है सर आपका पिंक लिखता है, तो आप देखिए वो क्या करता है सर आपका रेड लिटमस को ब्लू करता है, और मिथाइल ऑरेंज को एसिड करता था पिंक करता है, और ये मतलब क्या है सर आपका येलो करता है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहाँ। हाँ सर शमश्योर है, श्योर है ना। नहीं तो मिथाइल ऑरेंज मतलब क्या होता है, पिंक होता है ना। उसके बाद तीसरा इंडिकेटर जो है वो मतलब क्या है सर आपका फेनोप्थलीन। एसिड फेनोप्थलीन को क्या कर रहा था, कलरलेस कर दे रहा था, कलरलेस कर। फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, हमको चेक करने हैबिट है इसलिए चेक करने दीजिए, ठीक है। नहीं हम आंसर तो दे दिए इसलिए
मतलब Red रेड phenolphthalein फेनोल्फथलीन को मतलब कर देता कर कहीं पे रेड फेनोल्फथलीन लिखता है, कहीं पे मतलब क्या लिखता है सर आपका पिंक फेनोल्फथलीन लिखते हैं। तो मतलब क्या सर आपका एसिड अगर है तो रेड फेनोल्फथलीन को मतलब क्या कलरलेस कर देगा। फेनोल्फथलीन का याद रखिएगा कि मतलब क्या सर आपका नेचुरली वो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस अगर आप उसको पिंक टर्न कर देता है। मतलब क्या सर आपका कलरलेस। और ये मतलब क्या है सर आपका फेनोल्फथलीन को किस में चेंज कर दे रहा है सर आपका पिंक में चेंज कर दे रहा है। तो ये 3 इंडिकेटर मतलब क्या रखिएगा, याद रखिएगा। फिर से एसिड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये एसिड अगर होता क्या सर, ये कौन सा फेनोल्फथलीन? फेनोल्फथलीन रेडी है, क्या हो सकता है कलरलेस हो, हम चेक करें वो बताएंगे, ठीक है ना। तो एसिड करता क्या था सर आपका, ब्लू लिथमस को रेड करता था। बेस क्या कर रहा है सर आपका, रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है। एसिड करता क्या था, मिथाइल ऑरेंज को पिंक करता था। ये मिथाइल ऑरेंज को मतलब येलो कर रहा है। एसिड फेनोल्फथलीन को, रेड फेनोल्फथलीन को क्या करता था आपका, कलरलेस। और ये फेनोल्फथलीन को मतलब क्या कर रहा है, पिंक कर रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं किस में आते हैं सर आपका, केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। किसका केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद है फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब एसिड का मतलब एसिड का नहीं, बेस का बात करें तो बेस का मतलब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेटर टर्न टेस्ट उसका होता है बेटर। और दूसरा चीज़ मतलब क्या है सर आपका, सोपी टू टच। और फिर तीसरा चीज़ मतलब क्या है सर आपका, माइल्ड कोरोसिव। मतलब ज़्यादा कोरोसिव नहीं होता, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका माइल्ड कोरोसिव मतलब क्या होता है सर आपका होता है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका इंडिकेटर था, जो इंडिकेटर ने पहले क्या था, रेड लिटमस को ब्लू करना किसका काम है सर आपका, बेस का काम है। उसके बाद फिर मतलब क्या था सर आपका, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर, मिथाइल ऑरेंज को येलो टर्न करना। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज को पिंक टर्न कर रहा था मतलब क्या सर आपका एसिड, और मिथाइल ऑरेंज को मतलब क्या येलो टर्न कर रहा है मतलब क्या सर आपका बेस। और लास्ट में क्या था, रेड फेनोल्फथलीन को या फिर पिंक फेनोल्फथलीन को कलरलेस टर्न कर रहा था मतलब क्या सर आपका एसिड। और ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कलरलेस फेनोल्फथलीन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका पिंक टर्न कर दे रहा है। बेसिस कॉन्टेक्स्ट है केमिकल। देखिए पहला प्रॉपर्टी तो सेम है, जिस तरह एसिड का बोला था न्यूट्राइजेशन रिएक्शन, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब क्या करता है सर आपको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही बात तो बेस के लिए बोल सकते हैं ना, बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है सर आपको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। और सॉल्ट और वाटर दोनों मतलब क्या न्यूट्रल, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टी बेसिस का प्रॉपर्टीज, तो पहला वाला तो एकदम आसान है सर। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या सर आपका सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो उसको हम लिखते भी नहीं है, या फिर उसको एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल पहले आप पढ़ चुके हैं। तो एसिड प्लस मतलब क्या सर आपका बेस, या फिर बेस प्लस एसिड को बनाता है क्या सर आपका सॉल्ट, एंड मतलब क्या बनाता है सर आपका वाटर बनाता है। एग्जांपल दे ही देते हैं, एग्जांपल देने में क्या दिक्कत है ना। तो पहले देखिए एसिड लिख देते हैं, 2 molecule of हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट मतलब क्या सर आपका 1 molecule of कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इट मेक्स मतलब क्या सर आपका कैल्शियम क्लोराइड। इन कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनेगा सर आपका CaCl2, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 2 था। उसके बाद बचा क्या आपके पास 4 हाइड्रोजन आटम है और क्या सर आपका 2 ऑक्सीजन आटम है। तो क्या बनाएगा सर आपका 2H2O, ये पहला। अब दूसरे में मतलब क्या करते हैं सर आपका आ जाते हैं, बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एकदम आसानी से। बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन रिएक्शन 2 मिनट हो जाएगी। तो सबसे आसान बेस क्या है सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर, कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट। याद रखिए पहला तो आपको याद रहेगा। दूसरा मतलब क्या है सर आपका बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो बनाना मतलब क्या कार्बोनेट सॉल्ट, और मतलब क्या बना रहा है सर आपको वाटर। तो कार्बोनेट सॉल्ट बना रहा है और क्या बना रहा है सर आपको वाटर, कार्बोनेट सॉल्ट बना रहा है और क्या बना रहा है सर आपको वाटर। कहाँ से आएगा? हम बता रहे हैं आपको कार्बोनेट सॉल्ट। तो क्या बताते कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मतलब क्या है सर आपका बेस, तो क्या हो जाएगा सर आपका कार्बोनेट सॉल्ट प्लस क्या हो जाएगा सर आपका वाटर। देखेंगे, लेकिन याद रखना है कि बेस जब रिएक्ट करा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बना रहा है मतलब कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ सर ये भी तो एल्कली होना चाहिए। 2 मिनट हो जाएगी सर एल्कली हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा फिर वाटर, कहाँ से आएगा अगर एल्कली नहीं हुआ तो? देखिए बात यह है कि कल एक बात आपको बताए थे, एल्कली होगा तो ऐसा करेगा, हर कोई ऐसा करेगा, एल्कली ऐसा नहीं है। समझे बात क्या बोले, पर यहाँ तो एल्कली ही होना चाहिए क्योंकि OH जहाँ है वो एल्कली है। ये बेस है और ये मतलब क्या सर आपका एसिड तो नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या होता है सर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे इसलिए समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जब बनाता है क्या सर आपका सोडियम। एक बात समझना ज़रूरी है कि मतलब कुछ ऑक्साइड होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक होता है, और कुछ ऑक्साइड होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड का टेंडेंसी मतलब क्या होता है एसिड की तरह होता है, और बेसिक ऑक्साइड का टेंडेंसी मतलब क्या होता है सर आपका बेस की तरह होता है। तो मेटल का ऑक्साइड
क्या होता है सर आपका जनरली बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है सर आपको जनरली मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है ना। तो कार्बोनेट एक तरह से देखा है तो एसिड की तरह हरकत कर रहा है, कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होने वाली हरकत मतलब क्या होता है सर उसी तरह कर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ मतलब क्या करता है रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनेट सॉल्ट, और मतलब क्या बनाता है सर आपका वाटर। क्योंकि कार्बोनेट का वैलेंसी क्या था 2 था, इसलिए यहाँ पे क्या होता है सर आपका N2 और प्लस क्या हो जाता है सर आपका वाटर। आप बोलेंगे सर तब तो एसिड हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ा था कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता तो सॉल्ट और वाटर, तो एसिड का डेफिनेशन नहीं था। बेस का डेफिनेशन ये था कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद क्या दे सर आपको सॉल्ट और वाटर दे, तो वो मतलब क्या सर आपका बेस है। एसिड के बारे में बस ये बताया गया था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर में डिफिजन नहीं करता। डिफिजन क्या था, एसिड वो कंपाउंड होता है इसके अंदर क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन होता है, और उसके साथ साथ वो जब क्या करे पानी में जाए तो पानी में जाने के बाद क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन दे। तो डेफिनेशन में और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। अब समझ गए बात क्या बोले ना। अगर डेफिनेशन ये करते हैं हम लोग कि जो भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा सर आपका एसिड हो जाएगा, जबकि एसिड का मतलब क्या सर आपका है। लेकिन एसिड के साथ एक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है आपका शेयर कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है। जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया था, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रहा है सर आपका बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा था। लेकिन ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड है। नहीं बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा Na2 अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया सर आपका 2NOH। कार्बन कितना है सर आपका 1, कार्बन मतलब कितना है सर आपका 1, ऑक्सीजन कितना है सर आपका 3, 3 और 1 4 है। यहाँ पे कितना है सर आपका 2 और 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, 4 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। आप सिंपली आपको समझाना है, क्या समझना है बताइए। देखिए ये H है, 2H, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन का आटम है, और ऑक्सीजन का आटम कितना है सर आपको बताइए। ऑक्सीजन का एटम 1 टोटल दो मतलब क्या है सर आपका 4 में से 3 तो मतलब यहाँ पे कार्बोनेट बनने में इस्तेमाल हो गया, और एक बचा तो मतलब क्या है सर आपका वाटर का एक ही मॉलिक्यूल बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का आटम और एक मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का आटम बचा है नहीं, हाँ तो 4, लेकिन 4 में 3 मतलब क्या कार्बोनेट बनने में इस्तेमाल हो गया। H2 है ना, तो 2H और 1 को मिल तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो आराम से याद रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 याद रखना पड़ेगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद बेस इट इज मेकिंग मतलब क्या सर आपका कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट सॉल्ट का क्या मतलब आपको पता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या सर कार्बोनेट सॉल्ट है ना। इसे मतलब क्या सर आपका 2H निकल जाएगा, ठीक है, और 1 को निकल जाएगा, तो बचेगा क्या सर आपको बताइए NaOH बचेगा, यानी सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड इंटर कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब समझिए बात क्या बोले, यहाँ से 2H निकल गया और 1 को निकल गया, तो H2 का मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका निकल गया, यहाँ तक क्लियर है। H2 का मॉलिक्यूल जब निकल गया तो यहाँ बचा क्या NaO बचा ना, जब NaO बचा तो मतलब क्या था आपको सोडियम ऑक्साइड था, लेकिन NaO कैसा बचा, NaO बचा इस फॉर्म में, Na2 हो गया और वो आ गया। समझ गए बात क्या बोले, मतलब यहाँ पे 2H निकल गया और 1 को निकल गया, तो बचा था 2 सोडियम का आटम और 1 ऑक्सीजन का आटम, तो क्या हो गया था आपका Na2 हो गया था। अब उसके अंदर एंटर कर गया CO2, तो CO2 तो ऑलरेडी था, तो क्या बन गया आपका CO3 बन गया। मतलब अलग लगता है अपने आप को, मतलब जो है इतना फैंटास्टिकली मतलब अरेंज कर रहा है, और बनाया क्या सर आपका सोडियम कार्बोनेट और मतलब क्या सर वाटर। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड कोई बेस लीजिए जो एल्कली नहीं है, उसको ऐसा बेस ले जो मतलब क्या सर एल्कली नहीं है, अच्छा, तो कोई ऐसा बेस ले जो एल्कली नहीं, तो उसके लिए लेना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड को, हाँ है ना। लेकिन कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो मतलब फिर वाटर शायद नहीं आएगा, फिर वाटर नहीं आएगा, तो वही हम बोले थे वाटर नहीं आएगा हर बार, तो एल्कली रहेगा तभी आएगा वाटर। एल्कली रहेगा तो ही वाटर आएगा, एल्कली नहीं रहेगा तो वाटर मतलब क्या सबका नहीं आएगा। तो आप ये बात बोले तो आप सही बात बोले थे, ठीक है। लेकिन हमको लगा कि आप डेफिनेशन के बारे में बात करते बेस का, नहीं अगर डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करते तो ये बात सही है, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तो वाटर बनेगा, वही तो हाइड्रोजन अगर नहीं रहेगा तो वाटर मतलब क्या सबका नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन अगर नहीं रहेगा ज़्यादा करेक्ट ये होगा कि मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्कलाई के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा बेस के बारे में मतलब क्या हो सकता है सर आपको करेक्ट नहीं हो सकता है, ये उस बेस के बारे में करेक्ट हो सकता है जो बेस मतलब क्या सर आपका एल्कलाई है। तो हम लोग को ये बोलना चाहिए कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एल्कलाई इट इज़ मेकिंग मतलब क्या कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एल्कलाई इट इज मेकिंग कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एल्कलाई इट इज मेकिंग कार्बोनेट सॉल्ट एंड मतलब क्या सर आपका वाटर। एल्कली भी नहीं होगा, हाइड्रोजन अगर नहीं रहेगा तो एल्कली भी नहीं रहेगा, हाँ लेकिन बेस हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्या सर आपका हो गया। अब बेस का एक अलग बेस के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिएक्शन हो रहा है, जो बेस का नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड। तो बेस विद क्या है सर आपका, बेस नहीं बोलेंगे सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता है NH4OH, क्योंकि NH4 का नाम मतलब क्या है सर आपका अमोनियम, और OH मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या बोले कि व्हेन बेस इज रिएक्टिंग विद एसिड इट इज़ मेकिंग मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन बेस विच इज एल्कलाई इज रिएक्टिंग विद मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज मेकिंग मतलब क्या कार्बोनेट सॉल्ट एंड मतलब क्या सर आपका वाटर। अब थर्ड में कहाँ आ रहे हैं, व्हेन बेस इज रिएक्टिंग विद अनदर स्पेशल काइंड ऑफ बेस विच इज मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीनों के क्वेश्चन याद रखिए। अमोनियम क्लोराइड, कौन सा सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, ओके।
तो कोई भी बेस जब क्या कहता है सर आपका अमोनियम, इट इज रिएक्टिंग में मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड राइट के साथ रिएक्ट करता है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो बनाता है रिस्पेक्टिव सॉल्ट, प्लस क्या बनाता है सर आपका वाटर, और प्लस क्या बनाता है सर आपका अमोनिया। और अमोनिया क्या होता है सर आपका गैस के फॉर्म में निकलता है बाहर, ठीक है। अमोनियम में तो आपको फर्क पता है। अमोनियम जो है वो मतलब क्या सर आपका रेडिकल NH4 और अमोनिया जो है वो मतलब क्या सर आपका एक तरह का मतलब क्या गैस है जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम होता है नाइट्रोजन का और 3 एटम मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का। सर इसको यहाँ पे लाएं, फिर से NaOH को लाएं, तो सर पॉइजनस होता है क्या? हम तो याद क्या रखना है, जब अमोनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नहीं अमोनियम मतलब बेस जब रिएक्ट कर रहा है, बेस के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब बेस होगा अमोनियम क्लोराइड के साथ। बेस जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। बेस जब रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ तो बना रहा है रिस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर अमोनिया, सॉल्ट वाटर अमोनिया, सॉल्ट वाटर अमोनिया, सॉल्ट वाटर अमोनिया। क्योंकि एसिड का याद रहता है आपने मतलब क्या होता है बेस का भूल जाता है, तो बेस का मतलब क्या सर आपका नहीं भूलना। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है बॉडी के अंदर वो मतलब क्या होता है आपका पॉइजनस होता है, तो अमोनिया तो गैस फॉर्म में, तो नाइट्रेट्स होता है वो मतलब पॉइजनस होता है। इसके बारे में देखते बताएं क्या है। तो हाँ, लेकिन ये इससे मतलब क्या बोलते हैं, अमोनिया से बहुत सारा मतलब नाइट्रेट बनता है, ठीक है। यूरिन के थ्रू मतलब क्या होता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से मतलब क्या होता है बाहर निकलता है ना। तो बेस यहाँ पे लिया क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो बनेगा क्या सर आपका सॉल्ट, सॉल्ट क्या मतलब किडनी किस तरह फंक्शन करता है आपके सिलेबस में मतलब क्या सर आपका है, जो अभी नहीं थोड़ा देर बाद में आपको मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ चुका था उस वक्त, क्योंकि उसका सिलेक्शन आने वाला था इसलिए बताया था। एकदम सबसे बेसिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अब तो सोडियम क्लोराइड बन गया तो बचा क्या, बस यहाँ पे आप देखिए कितना मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का टोटल मिला के 5, टोटल मिला के मतलब क्या सर आपका 5 है। और नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हम बोला एटम हाइड्रोजन का 5 है और नाइट्रोजन का मतलब क्या सर आपका 1 एटम है। तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर मतलब क्या सर आपका अमोनिया बनाया, तो कितना हाइड्रोजन बचा 2, कितना ऑक्सीजन बचा सर आपका 1, तो क्या हो गया वाटर बनाएगा। पूरा क्लियर समझना है कि बेस जब रिएक्ट करता है मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ तो बनाता मतलब क्या सर आपका क्लोराइड सॉल्ट। सॉल्ट का नाम भी बोल सकते हैं, क्लोराइड सॉल्ट ही बनेगा और सॉल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। तो क्या बना रहा है क्लोराइड सॉल्ट वाटर और मतलब क्या सर आपका अमोनिया, ओके। वाटर तो बनाना है, वाटर का मतलब क्या सबका फेवरेट है, कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है 5, तो 4 हाइड्रोजन आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे OH था, एक उससे ले लेगा और एक जब उससे ले लेगा तो क्या बनेगा सर आपका H2O बनाएगा। बेचारे से एक जब ले लिया तो क्या बचेगा, अमोनिया ना बचेगा। समझा बात क्या बोला। तो ये सब मतलब जो है हो गया परेशानियाँ आगे आते। समझिए कि एक H छोड़ दिया, अब एक H छोड़ दिया तो अमोनिया बचा और क्या बचा, क्योंकि क्लोरीन तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका निकल चुका था। ठीक है सर आपका मेटालिक सॉल्ट, तो बेस जब रिएक्ट करेगा किसके साथ सर आपका मेटालिक सॉल्ट के साथ, तो बेस मतलब जो है क्या करेगा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्ट का मतलब यहाँ पे क्या सर आपका मेटालिक सॉल्ट ही होता है, क्या सॉल्ट होता है नहीं, हाँ सॉल्ट का भी कैटेगरी होता है। कुछ सॉल्ट में मतलब क्या होता है पूरी तरह से मतलब क्या होता है ना सर आपका हाइड्रोक्साइड आयन नहीं निकलता है, तो कौन सॉल्ट हो जाता है फिर आपका बेसिक सॉल्ट हो जाता है। और कुछ सॉल्ट में से मतलब क्या होता है सर आपको पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाते, तो मतलब क्या होता है एसिडिक सॉल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं NaHSO4 तो इसमें से पूरी तरह से नहीं निकल पाया, तो ये मतलब क्या सर आपका एसिडिक सॉल्ट हो गया। आप समझिए बात क्या बोले। उसी तरह OH अगर आ जाए तो मतलब क्या होता है आपका बेसिक सॉल्ट। ये मतलब समझिए आगे जाके मतलब इस डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी मतलब क्या सर आपका ये बात समझिए कि मतलब क्या आना सर आपका H+ रहना चाहिए मतलब किसमें सर आपका एसिड में। सॉल्ट अगर अच्छा से बना तो उसमें H+ बचना मतलब क्या चाहिए सर आपका नहीं चाहिए। OH रहना चाहिए मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन में। तो एल्कलाइन अगर मतलब क्या, आप सिंपल बात समझिए, अगर एसिड पानी के अंदर गया तो उसको एसिड को मॉलिक्यूल को सारे H+ को छोड़ देना चाहिए था। तो अगर सारे H+ को छोड़ा तो सॉल्ट में मतलब क्या सर आपका H+ नहीं बचेगा, लेकिन कुछ H+ को छोड़ दिया तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट में H+ बच जाएगा। तो सॉल्ट में अगर H+ बच जाएगा तो सॉल्ट में थोड़ा सा एसिडिक नेचर मतलब क्या सर आपका बाकी रहेगा, और सॉल्ट में अगर मतलब क्या सर आपको OH बच जाएगा तो सॉल्ट में थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका बेसिक नेचर मतलब क्या सर आपका बाकी रहेगा। तो जिस सॉल्ट में मतलब क्या सर आपका H+ बचा उसमें एसिडिक नेचर बाकी रहा तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट। और जिस सॉल्ट में मतलब क्या सर आपको OH बच गया उसमें थोड़ा सा बेसिक नेचर बाकी रहा तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या बेसिक सॉल्ट। और जिसमें दोनों नहीं है जैसे कि सोडियम क्लोराइड वो मतलब क्या होगा सर आपका नॉर्मल सॉल्ट। तो आज तक हम लोग मतलब क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट को ही सॉल्ट बोलते रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वो क्या है सर आपका नॉर्मल सॉल्ट है नहीं। सोडियम कार्बोनेट अगर होता तो वो मतलब क्या होता आपका नॉर्मल सॉल्ट होता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में H+ आयन मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मल सॉल्ट नहीं है क्योंकि उसमें मतलब क्या सर आपका H+ आयन और H+ आयन तो उसमें मतलब क्या सर आपका एसिडिक नेचर मतलब क्या थोड़ा सा बाकी रह गया। समझना है बात क्या बोले ना। यहाँ लगाती हूँ मेरा हो गया होगा।
मतलब क्या सर बन जाता है। लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेटालिक सॉल्ट मतलब मेटालिक सॉल्ट तो जनरली पास में करते हैं तब। और उसके बाद क्या बोला सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, यानी कि वो हाइड्रोक्साइड जो मतलब क्या सर आपका एल्कली इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, यानी वो हाइड्रोक्साइड जो मतलब क्या सर आपका एल्कली मतलब तो मोस्टली मतलब क्या सर आपका सारा का सारा हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई होता है, लेकिन कुछ हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर आपका एल्कलाई मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो जो सोल्यूबल नहीं है वो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई तो नहीं होगा, मतलब क्या सिंपली मतलब क्या होगा सर आपका बेस होगा। क्या सर आपका नहीं है, या फिर ऐसा फॉर्म में जो मतलब क्या पानी में डिसॉल्व मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका इनसॉल्युबल, फिर क्या लिखा सर आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेस मतलब क्या करता है रिएक्ट करता है। तो क्या पूछेंगे बस ये पूछ रहे हैं कि पहला फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या था, जब एसिड बेस के जब बेस एसिड का रिएक्ट कर रहा है। दूसरा मतलब क्या था, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। हाँ सॉल्ट और वाटर बना रहा है। और दूसरा मतलब क्या दूसरा आपका जब एल्कलाई वो बेस जो एल्कलाई है जब क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर बना रहा है। उसके बाद क्या था जब बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सर आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट। और स्पेसिफिकली बोलना अगर चाहें तो मतलब क्या क्लोराइड सॉल्ट वाटर और मतलब क्या सर आपका अमोनिया। और अब तीसरा पढ़ लें कि व्हेन सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद मतलब क्या सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेस है। तो लिखना चाहिए था ये पहले और ये बाद में लिखना चाहिए था। सर आपका सॉरी मेटालिक सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है तो देता है मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने के बाद देगा ये सब सॉल्ट देगा, क्या देगा सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मेटालिक सॉल्ट कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है और दोनों का बैलेंस तो मतलब क्या सर बैलेंस हो गया, ये है एक्वस सॉल्यूशन में। और उसके बाद क्या है सर आपका इनसॉल्युबल मेटालिक सॉल्ट किससे रिएक्ट कर रहा है सर आपका मेटालिक सॉल्ट रिएक्ट करें इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2NH4OH, यानी मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कॉपर क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बेस है, इसमें तो कोई आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या है NH4 सल्फेट, तो सल्फेट का बैलेंस क्या था आपका 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका NH4 2 और सल्फेट का क्या लिखेंगे सर आप S4 लिख देंगे। S4 मतलब ये 4 बैलेंस रख देंगे तो उसका आइडेंटिटी है। तो अमोनियम सल्फेट हो चुका, उसके बाद क्या है सर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो चुका और टर्मिनल का मतलब क्या है सर आपका प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जब भी होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसका कलर जानना मतलब क्या सर आपका जरूरी है ताकि समझ में आए कौन सा प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे दिखाया क्या सर आपका पेल ब्लू यानी भद्दा सा ब्लू है ना। इसके बाद एक चैप्टर इसका नाम मतलब क्या सर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके लिए मतलब ये सब बहुत मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स जो बनता है तो पानी में मतलब क्या होता है घुल जाता है, और कुछ जो बनता है वो मतलब क्या होता है पानी में घुलता नहीं है। जो पानी में घुलता नहीं वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बना सर आपका कॉपर। हर टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलना ज़रूरी है सर। हर टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलना ज़रूरी तो शायद नहीं है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका बहुत सारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है मिलता है। लेकिन पहले जो रिएक्शन हुआ था वो घुला हुआ था, लेकिन अब प्रोडक्ट जो बना हुआ मतलब क्या सर आपका मतलब रिएक्शन से पहले दोनों जो रिएक्टेंट्स था वो मतलब क्या था पानी में घुला हुआ था, उसके अंदर घुलने की एबिलिटी था। लेकिन बाद में एबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका होगा नहीं होगा ये पहले से आदमी बोलने मतलब क्या सकता है सर आपका नहीं दे सकता है। तो हो सकता है भद्दा सब ब्लू कौन सा हो सर आपका, ठीक है हो सकता है भद्दा सब ब्लू है ना, ये वाला ब्लू। मतलब ये समझिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कलर भी, कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो मतलब पील ब्लू, इस चैप्टर के लिए तो नहीं लेकिन कमिंग चैप्टर के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री में कलर ही याद करना पड़ता है कि कौन सा सॉल्ट का मतलब क्या कौन सा कलर होता है। अगर यहाँ खोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका नज़र आएगा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए सबका लिखा हुआ है ना, मतलब अलग अलग कलर सबका कलर लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना पेज का चैप्टर है, 1 2 3 पेज का चैप्टर है, लेकिन कलर याद करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है। तो छोटा चैप्टर ये वाला ये तो पार्ट है चैप्टर का, नहीं चैप्टर का पार्ट नहीं है। हाँ सर। अच्छा पार्ट की बोल सकते हैं आप, पार्ट भी बोल सकते हैं, वही थर्ड चैप्टर का एसिड बेस है ना, तो आप बोल सकते हैं उसको पार्ट की, क्योंकि किसी बुक में अलग से चैप्टर दिया किसी बुक में अलग से मतलब क्या सर आपका पार्ट मतलब क्या सर आपको बना दिया है। और देखा है तो पार्ट ही है, क्योंकि यही सब रिएक्शन का मतलब एक पूरा सा लिस्ट बना के वहाँ दे दिया है। तो ये बताएं तो अच्छा हो गया, यहाँ पे जाना पड़ेगा है ना, मतलब यहाँ पे सीधे लगा नहीं पा रहा मतलब असल में बैकग्राउंड मिक्स हो जा रहा है। वाइट होता तो मतलब क्या होता है मतलब क्या सब कहा जाता है। एक वीडियो है यूट्यूब में पेल ब्लू डॉट बोल के देख लीजिएगा, मतलब अर्थ पर पेल ब्लू डॉट नजर आता है, मतलब जो है मतलब वो वॉइजर जो है दूर जाते रहता है सोलर सिस्टम तक, तो वो छोड़ दिया वहाँ पे आ गया ये हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जो एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका जिंक सल्फेट, तो ये भी मतलब क्या मेटलिक सॉल्ट है और ये भी क्या हो रहा है सर आपका बेस के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिएक्ट कर रहा है बेस मतलब यहाँ पे क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट के बैलेंस क्या था आपका 2 था, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट और फिर क्या सर आपका जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये भी क्या बना सर आपका प्रेसिपिटेट और ये प्रेसिपिटेट का क्या बोलते हैं उसको
मतलब ये जो चौथा वाला बात बताया ना, वो क्या बताना चाह रहा है कि जब मतलब क्या सर आपका मेटालिक सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट बना रहा है, और उसके साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो प्रेसिपिटेट मतलब क्या सर आपका इनसॉल्युबल है ना। या है आपका जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, और ये मतलब क्या सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये किसके बारे में था सर? आपका बेस के बारे में था, है ना। अब देखिए स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ध्यान से बात समझिएगा। क्या बात समझिएगा? प्रेसिपिटेट मतलब क्या सर आपका सिंबल, मतलब आप रॉन्ग बोल देते हैं हड़बड़ी में, सिंबल मतलब डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो समझिए इसमें हम एसिड अगर डालते हैं तो एसिड का मतलब क्या सर आपका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर सारा का सारा मॉलिक्यूल मतलब अधिकतर मॉलिक्यूल ये पार्ट ब्रेक करके आयंस बन जाए तो एसिड का मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका बहुत कम मॉलिक्यूल ब्रेक कर पा रहा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में रह जा रहा है, तो मतलब क्या होगा सर आपका स्ट्रेंथ कम होगा। समझे बात? क्या नहीं समझे, हाँ ना। तो एसिड को आप डाल रहे हैं, तो एसिड का मतलब समझिए आप ये कि मतलब 1000 मॉलिक्यूल आप डालें एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो 1000 मॉलिक्यूल H+ आयन को अलग कर देगा, और 1000 मतलब क्या सर आपका बन जाएगा, मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। समझिए बात क्या बोले ना। तो वीक एसिड अगर है तो मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल गया, तो आप हो सकता है मान लीजिए 1000 में से मतलब क्या सर आपका 200 ही H+ को डिसोसिएट कर पाया, और मतलब क्या सर आपका 800 मतलब क्या सर आपका डिसोसिएट नहीं कर पाया। तो वीक एसिड जब है तो एसिड का मॉलिक्यूल भी है और एसिड का मतलब क्या आयन भी है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब क्या सर आपका सिर्फ मॉलिक्यूल, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ आयन है, मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि एसिड का काम ये था कि जैसे ही पानी के अंदर जाए तो हर मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाए, तो हर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक कर पा रहा है तो अपना पूरा पोटेंशियल मैच कर पा रहा है, हर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा तो अपना पूरा पोटेंशियल मतलब क्या सर पैक नहीं कर पा रहा है। तो सल्फरिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सल्फरिक एसिड का आप समझिए 1000 अगर डालें ना, तो समझिए उसमें से 900 मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए सिट्रिक एसिड अगर है तो वीक एसिड है, तो आप सिट्रिक एसिड 1000 मॉलिक्यूल डालें तो हो सकता है 200 ब्रेक कर पाए। आप समझ रहे बात क्या है ना। तो जिसका ज़्यादा ब्रेक कर पाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका मतलब क्या होता है कम ब्रेक कर पाता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका वीक एसिड होता है। बेस का वही कहानी है, जिसका ज़्यादा ब्रेक कर पा रहा है मतलब ज़्यादा ब्रेक कर पाएगा तभी तो ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ये उससे एकदम अलग है, बेसिसिटी ऑफ एसिड से एकदम अलग है। बेसिसिटी ये है कि एक मॉलिक्यूल कितना H+ देने के लायक है, और अब पानी भी डालें तो हर मॉलिक्यूल का ब्रेक होने का गारंटी मतलब क्या सर आपका नहीं है, हर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा ये गारंटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको ज़्यादातर डिसोसिएट हो जाता है, और वीक एसिड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको ज़्यादातर डिसोसिएट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो जिसमें मतलब क्या होता है ज़्यादातर डिसोसिएट हो जाता है तो उसमें आपको क्या मिलता है, आयन्स मिलता है, और जिसमें ज़्यादातर डिसोसिएट नहीं है तो उसमें आपको क्या मिलता है सर आपका आयन्स मिलता है, और मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल्स में मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है। तो अगर उस मॉलिक्यूल को वापस से डाले वो समझिए वीक होने के कारण वो छोड़ नहीं पाता, मतलब कुछ छोड़ पाएगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं छोड़ पाएगा। अगला जैसे ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्साइड समझिए ऐसा मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है ना। तो आप ये समझिए कि 80% ऑफ मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद मतलब क्या होता है ना, H+ आयन बनाता है, और क्या होता है सर आपका Cl-, H+ आयन बनाता है मतलब क्या होता है आपका Cl-, और 20% मतलब क्या होता है सर आपके HCl के फॉर्म में ही रह जाता है। मतलब एक फ्रैक्चर इसलिए मत लेगा समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। टूटता इसलिए था जो आपको बताया कि मतलब जो है पानी के अंदर जा रहा है, पानी के अंदर जाके ओह अच्छा कोई पोलर सॉल्वेंट में आया तो मतलब क्या टूट जाएगा। जो पहले एक्सप्लेनेशन दे चुके थे तो बोला कि आप 80% टूट गया, 20% क्या आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में मतलब क्या सर तो H2 और C2 H2 भी बना सकते हैं। तो आयन का कंसंट्रेशन मतलब क्या आपका ज़्यादा हो गया ना, तो आयन का कंसंट्रेशन के लिए तो मतलब वो एसिड है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कार्बनिक एसिड होता है जगह में, आप समझ बात क्या बोले, तो समझिए हो सकता है कार्बनिक एसिड का 30% 20% ही मतलब टूट पाता, बाकी टूट नहीं पाता, तो उतना अच्छा कंसंट्रेशन क्या कर पाता हाइड्रोजन आयन का नहीं दे पाता, और इसलिए कार्बनिक एसिड क्या होगा सर आपका वीक एसिड होगा। समझे बात क्या बोले। और अगर मतलब क्या करते हैं बेस का बात करते हैं, ठीक है, बेस का अगर बात करते हैं जैसे मान लीजिए NaOH है, तो मिलियंस ऑफ NaOH अंदर में मॉलिक्यूल है, तो अधिकतर मतलब क्या होता है टूट के मतलब क्या बनाते हैं Na+ बना लेता है, OH मतलब क्या होता है माइनस बना लेता है। तो अगर मैक्सिमम ये काम कर ले रहा है तो मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर टूट रहा नहीं है तो वीक है, तो मतलब क्या सर आपका वीक है। अब मान लीजिए आप ऑलरेडी मतलब यहाँ पे बेस एक्सिस्ट कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन को खत्म करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस का आयन को खत्म करने के लिए, कौन सा आयन खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए। देखिए इसके पास होता है OH, और एसिड के पास क्या होता है सर आपका H+, और ये OH और H+ दोनों न्यूट्रलाइज कब हो जाए तो दोनों के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा।
तो जितना हाइड्रोनियम आयन बना था अगर उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन है तभी तो न्यूट्रलाइज हो पाएगा, यानी इक्वल स्ट्रेंथ का एसिड और बेस होने में रिएक्ट तभी तो न्यूट्रलाइज हो पाएगा ना, तभी तो वाटर बन पाएगा। नहीं तो मतलब क्या आपका नहीं बन पाएगा। समझा बात क्या बोले ना। और बस इतना ही नहीं है, और भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए। ये जो H+ आयन इसके साथ क्या था, एक अनायन भी था जो डिस्टर्ब दे रहा है, और ये जो OH है इसके पास क्या कटायन था वो भी डिस्टर्ब दे रहा है, तो वो लोग भी आपस में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट बनाएगा। तो अब चार्ज का डिस्टर्ब करेंगे तो मतलब क्या सर आपका नहीं। बात समझना सर आपका ना, ये बात समझना। तो आगे आप पढ़ने देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली। यानी उसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कितना H+ आयन, अगर H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बेस को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो मतलब क्या OH- आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। छोड़िए, नया नया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक है।